जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज है 17 नवंबर। आज आरडब्ल्यूए पर आरपीएफ का मॉक टेस्ट खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। मैंने लगा लिया है। अभी देखेंगे कैसा लेवल था, मेरा कितना स्कोर बना है, तीनों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे, या आज की कट ऑफ सेफ स्कोर क्या हो सकता है। बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जानेंगे। बस वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर आपने टेस्ट लगा लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपका कितना बना है, और तीनों का सेक्शन पहले लिखना कि इस सेक्शन में मेरे इतने बने हैं, मैथ में, रीजनिंग में और जीके में। फिर उसके बाद में ओवरऑल लिखना। ठीक है, चलिए आज के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉक के बारे में कि मेरा कितना बना है और कैसा लेवल था, क्या कट ऑफ जानी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तीनों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है। उसी के साथ साथ में हम लोग लेवल जानेंगे कि कितने करने लायक थे। आज रीजनिंग में मेरे जो है 29 करेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट हैं, एक मैंने छोड़ दिया था। ये समझ में नहीं आ रहा था, इसका पैटर्न पकड़ में नहीं आया तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। बाकी आपको टोटल स्कोर दिख रहा होगा, 27.39 बना है। ठीक है, और वही बात करें लेवल कैसा था, तो रीजनिंग ठीक ठाक लेवल की थी कंपैरिजन मैथ के। मैथ तो बिल्कुल आज हलवा थी, लेकिन रीजनिंग ठीक ठाक लेवल की थी। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करने में टाइम लग रहा था, या वाकई में ऐसा लग रहा था कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें वाकई में टाइम लगेगा। तो कुल मिला के ओवरऑल बात करें कि 28-29 क्वेश्चन तक करने लायक थे। अगर आपने 30-31 तक कर लिया होगा आज के पेपर में तो बढ़िया स्कोर है, अच्छा स्कोर चल रहा है आपका रीजनिंग में। ठीक है, जिस तरीके से जहाँ से आप जैसे पढ़ रहे हैं आप वैसे ही पढ़ते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाने की कोशिश करिए टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और सेक्शनल वाले लगाना, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने पेपर लगाया होगा आज का, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपने रिपीटेड ज़रूर मिल रहे होंगे कि ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे आरपीएफ में पूछे गए हों, चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, चाहे एलपी में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में रेलवे के पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पीवाईक्यू ज़रूर लगा लिया करो। ठीक है, आज रीजनिंग से ज़्यादा मेरी जीके ने साथ दिया, आपको दिख रहा होगा। वैसे तो जीके कम ही रहती थी, 20, 18, 21, 25 इसी के आसपास में, लेकिन आज जो है, आज तुक्का मान लीजिए 3-4 को तुक्का लग गए होंगे, या 2-4 क्वेश्चन पढ़े भी आ गए। आज मेरे 30 करेक्ट हो गए। ठीक है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है जीएस में। आप लोग कमेंट करके बताना आज आपका कितना है। वैसे मैं मानता हूँ आज थोड़ी सी जीके जो है वो नॉर्मल भी थी, 4-5 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप एक बार कमेंट कर देना कि आपका कितना बना है, जिससे हमें भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मेरा जो है स्कोर ठीक ठाक है जीके में या नहीं। बाकी इनकरेक्ट इतने हुए, ये मैंने छोड़ दिए थे। ये टोटल स्कोर बना है। ठीक है, 1/3 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। इस वजह से कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाने से मतलब डाउन हो जाता है। राइट, बाकी टाइमिंग आपको दिख रहा होगा, ये टाइमिंग लगा है। और वही बात करें कि कैसा लेवल था, कितने करने लायक थे। देखो, अगर आपने, देखो पढ़ते तो सभी हैं, आप भी जानते होंगे। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, और अगर आप एलिमिनेशन मतलब मेथड समझते हैं कि चारों ऑप्शन पढ़ा, 2 ऑप्शन तो हटा दिए। देखो ऐसा होता है, 50 क्वेश्चन जैसे आते हैं उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वो संशोधन वाला आर्टिकल, वो 42वां। ठीक है, वो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, आर्टिकल वार्टिकल आ जाते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन लग जाते हैं। ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो एलिमिनेशन मेथड, मतलब अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए तो कहीं ना कहीं स्कोर जो है अच्छा चला जाएगा। और आपने देखा होगा जो स्कोर 35, 36, 40 तक जाते हैं, मतलब आरपीएफ वाले में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं उनका एलिमिनेशन मेथड अच्छा होता है। जैसे 4 ऑप्शन में उन्हें दो ऑप्शन पता है कि ये नहीं हो सकते, बच्चे दो में 50-50 ले लिया, लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से किया करो। और बाकी आपको पता ही होगा, याद वाले तो 20, 25, 30 मतलब इसी के आसपास रहते हैं। तो वही बात कर लें कितने, तो मेरे ख्याल से 25 से लगा करके 30 के बीच में अगर आपका स्कोर है जीएस में तो बढ़िया स्कोर, अगर इससे ऊपर है तो और बढ़िया स्कोर है। ठीक है, इसी रिदम में चलते रहो जैसे रिदम में पढ़ रहे हो। मैथ के बारे में अभी वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बहुत ईजी थी, बहुत नॉर्मल। बहुत नॉर्मल का मतलब बहुत नॉर्मल। ठीक है, तो आज मेरे जो है वो 35 के 35 लग गए मैथ में। अभी तक का ये भी रिकॉर्ड है कि आरपीएफ के मतलब मॉक में, या एनटीपीसी के मॉक में, या रेलवे का कोई भी मॉक दिया हमने, कभी भी पूरे पूरे नहीं लगे थे, लेकिन आज जो है वो पूरे पूरे करेक्ट हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपका भी पूरे सही हुए होंगे, क्योंकि आज बिल्कुल नॉर्मल थी मैथ। ठीक है, टाइमिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा। तो ये टोटल जो है लगा है मैथ में। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर के बारे में। आप लोग भी कमेंट करके बताना, और आप लोग कमेंट करना तीनों सेक्शन की, पहले लिखना रीजनिंग या मैथ। ठीक है, फिर थर्ड पे जीके जीएस, मतलब तीनों सेक्शन का लिख के, और फिर टोटल लिखना कि टोटल आपका जो है कितना बना है।
जितना भी बने 80 90 85 100 जितना भी स्कोर बनाओ कमेंट जरूर करना। अगर आपने लगाया हो, ना लगाया हो तो वीडियो देखने के बाद में लगा लेना, फिर कमेंट कर देना आके। राइट, आगे देखिए, ये टोटल आज हमारा स्कोर बना है और बाकी ये जो है अब तक अटेम्प्ट किया जितने बच्चों ने उसमें हमारी रैंक रही है परसेंटाइल, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये अनअटेम्प्ड और ये आपको दिख रहा होगा एक्यूरेसी। तो ये था आज का स्कोर कार्ड आरपीएफ एसआई का। ठीक है, कुछ लोग पूछते रहते हैं भाई आरपीएफ का कांस्टेबल का लगाया है या एसआई का, तो हम एसआई का ही लगाते हैं और आप भी कोशिश किया करो कि एसआई का ही लगाया करो। भले ही आपका एसआई में फॉर्म नहीं भरा है वो अलग की बात है, फिर भी एसआई का लगाया करो क्योंकि यहाँ पर लेवल थोड़ा ठीक ठाक मिलता है कंपेरिजन ऑफ कांस्टेबल के। अगर आप इसको लगाएंगे अच्छे से मॉक वगैरह सारी चीज़ें और इसी का पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो उसके सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेवल जो है वो 10-5 क्वेश्चन का लो रहता है। ओके, अब वही बात कर लें, ये बात कर लिया हम लोगों ने, सेक्शन वाइज देख लिया हम लोगों ने, सेक्शन का जो है कितने किस्में करने लायक थे ओवरऑल अपना देख लिया। आप भी ओवरऑल कमेंट कर देना। अब बात कर लेते कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। आप ये देखा करो कि 90 जो उसमें परसेंटाइल है 90% से ऊपर रहे। आज हालांकि हमारा भी 90 से नीचे है, 90 से ऊपर रहे तो आप फाइट में हैं। ठीक है, किसी भी कहीं भी मॉक लगाएं, चाहे टेक्स्ट बुक पे लगाएं, चाहे आरडब्ल्यूए पे लगाएं, चाहे एग्जामपुर पे लगाएं, चाहे टीडब्ल्यूए पे लगाएं, चाहे कहीं पर भी आप टेस्ट लगाएं, 90 परसेंटाइल से ऊपर ही रहना चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद में अभी देखो कुछ लोग कह रहे थे भाई वैकेंसी तो 450 के आसपास में है, ठीक है 452 के आसपास जो भी है एसआई की, लेकिन आप ये देखो कि फिजिकल में कितने बुलाए जाएंगे, लगभग में 5000 के आसपास में बुलाए जाएंगे। आपको 5000 में फ़ाइट करना है। अगर 5000 के अंदर आ गए और आपने फिजिकल अच्छे से क्लियर कर लिया तो कहीं ना कहीं आप फाइनल होने के चांसेस आपके 99% हो जाएंगे। बस ये देखो, ठीक है, इसी को ध्यान में रख के तैयारी करते रहो। अब 10-15 दिन की बात है, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा अच्छे से। तो वही बात करें, कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि परसेंटाइल देख लिया करो। अब पर उस परसेंटाइल में आपके 90 नंबर बने, 95 नंबर बने, ठीक है, या 100 नंबर बने 120 में से, कितने भी नंबर बने, बस आप लोग परसेंटाइल देख लिया करो। 90-92 परसेंटाइल से मतलब ऊपर ही रहना चाहिए बस। राइट, तो ये हम लोगों ने लेवल देख लिया, कट ऑफ सेफ स्कोर के बारे में बात कर ली। और बाकी ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्शन करना इतनी उतनी जाएगी, वो सब मतलब अभी समझ में नहीं आ रही चीज़ें। ठीक है, हम लोगों ने यूपी पुलिस का यूपीएसआई का ज़्यादा मॉक लगाए हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा 200 के आसपास मॉक लगाए होंगे, तो उसका अनुभव जो भर भर के है। और बाकी यहाँ पर भी आप मान सकते हैं 90 नंबर आज जो है सेफ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने रिजल्ट के बारे में यूपीपी के, क्योंकि आपने देखा होगा ये नवंबर का 3rd वीक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी वीक में अपना रिजल्ट आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू भर्ती बोर्ड ने जैसा कि बताया था कि नवंबर के 3rd वीक में डीवीपीएसटी की लिस्ट या रिजल्ट जिसको बोलते हैं पीडीएफ वगैरह, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाएंगी। तो आप मान लीजिए कि ये नवंबर का 3rd वीक चल रहा है और ये 21 या 22 तक रहेगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें यही है कि इसी बीच अपना रिजल्ट जो है वो आ जाए। आज है संडे, आज भी आने की उम्मीद, ऐसा नहीं कर रहा हूँ आज कल परसों, मतलब जो अपना वीक 3rd वाला चल रहा है तो इसी में आने की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। ओके, अकॉर्डिंग टू भर्ती बोर्ड के, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अपनी नोटिस में कहा था 2 नवंबर वाली, आपने देखा होगा, ठीक है, कई बार देखा होगा और वो तो ऑफिशियली आया था। राइट, तो ये आज के पॉइंट जितने भी थे वो सब हम लोगों ने क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी मॉक में आज स्कोर कितना बना है कमेंट कर देना, वीडियो कैसी लगी है शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।